नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जाने में, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश प्रॉपर मीनिंग के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ और ग्रामर के रूल्स के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और सीखते हैं मज़े मज़े में इंग्लिश। कहानी का टाइटल है रिवॉर्ड ऑफ गेटकीपर। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के लिए, और गेट कीपर मतलब पहरेदार या द्वारपाल। तो द्वारपाल के लिए इनाम। इट वॉज अ डार्क नाइट। इट वॉज अ डार्क नाइट। डार्क का मतलब होता है अंधेरी, नाइट का मतलब रात, वॉज मतलब था। सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, एक वचन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, वॉज पास्ट में यूज़ किया जाता है। मतलब एक अंधेरी रात थी या यह अंधेरी रात थी। एंड मतलब और। वॉज रेनिंग हैवीली। वॉज मतलब था और आईएनजी है साथ में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। मतलब वर्षा हो रही थी। रेन मतलब वर्षा होना, आईएनजी लगा है तो वॉज रेनिंग वर्षा हो रही थी, हैवीली बहुत ज़ोर से। तो यह अंधेरी काली रात थी और बहुत ज़ोर से वर्षा हो रही थी। एंड और देयर वर स्ट्रेंज नॉइसेस फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब हर तरफ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। नॉइसेस मतलब आवाज़ें, स्ट्रेंज अजीब, फ्रॉम एवरीवेयर हर कहीं से, एवरीवेयर मतलब हर कहीं से। और एक और शब्द होता है एनीवेयर मतलब कहीं भी। तो एवरीवेयर, एनीवेयर। और देयर ये यहाँ पे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये डमी सब्जेक्ट है, क्योंकि जब एवरीवेयर लगा है तो देयर का क्या यूज़ है। तो जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वहाँ पर देयर का यूज़ कर देते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो हर तरफ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। एंड वॉइस ऑफ द मॉर्निंग ऑफ जैकाल्स कुड बी हर्ड। वॉइस मतलब होता है आवाज़ें, ऑफ द मॉर्निंग मतलब रोने की, कराहने की। तो रोने की और कराहने की आवाज़ें आ रही थी किसकी? जैकाल्स मतलब गीदड़ या सयारों की। कुड बी हर्ड मतलब सुनी जा सकती थी। तो रोने या कराहने की आवाज़ें किसकी? सियार और गीदड़ों की सुनी जा सकती थी। कुड प्लस बी प्लस V3 ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है मतलब काम करने वाला होता है वो डायरेक्टली काम करता है, जैसे सीता खाना खाती है। और पैसिव वॉइस में डायरेक्ट काम ना होकर इनडायरेक्टली काम कराया जाता है, जैसे खाना सीता के द्वारा खाया जाता है। पहले सेंटेंस में सीता पर फोकस किया गया था, जबकि दूसरे सेंटेंस में खाने पर फोकस किया गया है। ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ कुड बी हियर्ड मतलब आवाज़ें सुनी जा सकती थी। ऑल्दो यद्यपि देयर वॉज अ बैड एटमोसफियर। यद्यपि वहाँ था बैड एटमोसफियर मतलब बुरा वातावरण था, चारों ओर बुरा माहौल था। बैड मतलब बुरा, वॉज मतलब था। ए यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट फियर अ बिट। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? डिड नॉट। तो सब्जेक्ट जो कि विक्रमादित्य हैं, डिड नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल में यूज़ होता है। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो विक्रमादित्य बिल्कुल नहीं डरे। अ बिट मतलब क्षण भर के लिए भी, अंशतः भी नहीं डरे। ही क्लाइम्ड द ट्री वे पेड़ पर चढ़ गए। क्लाइम मतलब चढ़ना, ईडी लगा है मतलब सिंपल प्रेजेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं मेनली, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो ये अफर्मेटिव का है। ही क्लाइम्ड वो चढ़ गए, द ट्री पेड़ पर। ही क्लाइम्ड द ट्री वे पेड़ पर चढ़ गए। टू ब्रिंग द कॉर्प्स। टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, कॉर्प्स मतलब शव या लाश, डाउन मतलब नीचे। तो वे पेड़ पर चढ़ गए लाश को या शव को नीचे लाने के लिए। एंड सून ही बिगेन टू वॉक विथ द कॉर्प्स लेइंग ऑन हिज शोल्डर। सून मतलब जल्दी ही,
ही बिगेन मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शुरू किया। बिगेन मतलब प्रारंभ करना, बिगेन मतलब प्रारंभ किया, उन्होंने प्रारंभ किया। टू वॉक चलना, विथ द कॉर्प्स किसके साथ, लाश के साथ, विथ मतलब साथ में, कॉर्प्स मतलब लाश या शव, लेइंग ऑन हिज शोल्डर जो उनके कंधे पर पड़ी हुई थी। तो जल्द ही वह अपने कंधे पर पड़ी लाश के साथ चलने लगे। वो लाश कौन थी, बेताल थी। अब ये कहानी विक्रम और बेताल की है। आपने विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा, उज्जैनी के राजा, और विक्रमादित्य और बेताल की कहानियाँ बहुत फेमस है। तो उन्हीं में से एक कहानी है जो बेताल सुनाने जा रहा है विक्रमादित्य को। तो आइए जानते हैं कौन सी कहानी सुनाता है। बेताल स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब का सेकंड फॉर्म स्पोक। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज है तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। बेताल स्पोक, बेताल बोला। ओ किंग, अरे राजा। आई पिटी यू, पिटी मतलब होता है दया करना, तो आई पिटी यू, मुझे तुम पर दया आती है। एज यू आर मेकिंग अनटायरिंग एफर्ट्स, जैसे कि तुम, यू मतलब तुम, आर, यू के साथ आर का यूज होता है। मेकिंग मतलब कर रहे हो, अनटायरिंग एफर्ट्स मतलब अथक प्रयास कर रहे हो। मुझे तुम पर दया आती है कि तुम अथक प्रयास कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, आई के साथ V1 का यूज। विदाउट रिलैक्सिंग मतलब बिना रिलैक्स किए, बिना आराम किए, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बिना आराम किए। एज इफ यू विश टू अचीव समथिंग, जैसे कि तुम कुछ पाने की इच्छा रखते हो। अचीव मतलब प्राप्त करना, समथिंग मतलब कुछ, तो जैसे आप कुछ पाना चाहते हो या कुछ पाने की इच्छा रखते हो। इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग, इंस्टीड मतलब होता है बदले में, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, इंजॉइंग मतलब मज़े करने के बदले में। इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग अ कंफर्टेबल स्लीप इन योर पैलेस, आरामदायक नींद का आनंद लेने के बदले अपने महल में। यू आर स्टिल कमिंग आफ्टर मी, तुम अब तक मेरे पीछे आ रहे हो। यू आर, ये लिखा है यू आर और ING मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, AMR प्लस V1 और ING। यहाँ पर ये लिखा यू आर स्टिल कमिंग आफ्टर मी, तुम अभी तक मेरे पीछे आ रहे हो, मतलब कि तुम्हें अपने पैलेस में आराम करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अच्छी नींद का आनंद लेना चाहिए, लेकिन तुम एक कॉर्प्स के पीछे भाग रहे हो। क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है, वो ऐसा कह रहा है। किंग डिडंट स्पीक एनीथिंग, ये लिखा है डिडंट मतलब डिड नॉट, वही सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव वाला। किंग डिडंट स्पीक एनीथिंग, राजा कुछ नहीं बोला। बिकॉज, क्योंकि एनी वर्ड फ्रॉम हिज माउथ, एनी वर्ड मतलब होता है कोई भी शब्द, फ्रॉम हिज माउथ उसके मुंह से, यानी राजा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके मुंह से निकला एक भी शब्द वुड कीप बेताल राइट बैक ऑन द ट्री, मतलब उसके मुंह से निकला एक भी शब्द बेताल को फिर से पेड़ पर ले जाएगा। मतलब जैसे ही राजा एक कोई भी शब्द बोलेगा, बेताल गायब हो जाएगा और वहीं पेड़ पर चला जाएगा। इसलिए विक्रमादित्य डिडंट स्पीक एनीथिंग, कुछ नहीं बोले। सो बेताल स्टार्ट्स हिज स्टोरी, सो मतलब आगे, बेताल स्टार्ट्स, अब देखिए स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना और साथ में एस लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ B1 और SIS का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, बेताल स्टार्ट करता है हिज स्टोरी, हिज मतलब अपनी स्टोरी। तो जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है मतलब पुल्लिंग होता है, वहाँ हिज का यूज़ किया जाता है, तो वह अपनी स्टोरी शुरू करता है। और जहाँ शी होता है मतलब लड़की के लिए, वहाँ हर का यूज़ होता है। तो यदि यहाँ कोई लड़की होता तो होता हर स्टोरी, वह अपनी कहानी शुरू करती है। और यदि बेताल है, पुल्लिंग है, तो हिज स्टोरी मतलब लड़का है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब बहुत समय पहले की बात है या बहुत समय पहले। देयर लिव्ड
a king named चंद्रकांत। अब देखो फिर से देयर का यूज आया है, लेकिन देयर का कोई मतलब नहीं निकालना है। लिव्ड मतलब रहता था, आ किंग एक राजा रहता था, नेम्ड चंद्रकांत चंद्रकांत नाम का। ही इज वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। ही मतलब वह, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, ब्रेव मतलब बहादुर, एंड काइंड मतलब दयालु राजा। तो जो राजा था चंद्रकांत नाम का, वह बहुत ही दयालु है और बहुत ही बहादुर है। He was taking good care of his subjects. He was मतलब वह, was मतलब था, ing लगा है मतलब वही फिर से past continuous। वह कर रहा था, good care मतलब परवाह करना अपनी प्रजा की, सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा की। वह अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, तो वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था या रखता था। Everyone was living with peace in his kingdom. everyone मतलब हर कोई, was मतलब था, living मतलब रहना, live मतलब रहना, और ing लगा है तो रह रहा था, मतलब हर कोई रह रहा था। with peace मतलब शांति के साथ, in his kingdom उसके राज्य में, तो सभी लोग उसके राज्य में शांति से रह रहे थे। Once a guard came to him. एक बार, once मतलब एक बार, a guard एक गार्ड, came to him उसके पास आया। came सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। तो एक बार एक गार्ड उसके पास आया। came to him का मतलब होता है किसी के पास आना, came to him मतलब आया। and told him और उनसे कहा, told मतलब कहा, that कि हुजूर यू मस्ट अलर्ट योर सोल्जर्स। हुजूर यू मस्ट मतलब आपको, यू मस्ट जो है एक मॉडल है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब कोई काम करना ही करना है। मस्ट का मतलब होता है चाहिए और शुड का मतलब भी होता है चाहिए, दोनों मॉडल हैं। लेकिन मॉडल का मतलब है कर, मतलब कर ही देना चाहिए, जरूरी है, और शुड का मतलब आपकी मर्जी, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। तो उसने क्या कहा, हुजूर यू मस्ट अलर्ट आवर सोल्जर्स, आपको हमारे सैनिकों को अलर्ट कर देना चाहिए, सचेत कर देना चाहिए। एज एनिमी माइट अटैक आवर कंट्री विद इन फ्यू डेज, क्योंकि एनिमी मतलब शत्रु, अटैक मतलब हमला, आवर कंट्री हमारे राज्य पर, विद इन फ्यू डेज मतलब विद इन मतलब के अंदर, फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के। तो क्योंकि कुछ दिनों में हमारे शत्रु हम पर हमला करेंगे, इसलिए आपको अपनी आर्मी को या हमारी आर्मी को सचेत कर देना चाहिए, अलर्ट कर देना चाहिए। फ्यू डेज का यूज़ हम तब करते जब हम फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब डेज को हम काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके पहले हम फ्यू का यूज़ करते हैं। तो विद इन मतलब के अंदर, कोई टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर ही, तो कुछ दिनों के अंदर ही शत्रु हम पर हमला करने वाले हैं। चंद्रकांत ने पूछा, हिम उससे, हाउ कुड ही से बिफोर द मूवमेंट, वह ऐसा कैसे कह सकता है उस क्षण के पहले। मूवमेंट मतलब होता है क्षण, बिफोर मतलब पहले, तो उस घटना के पहले या उस क्षण के पहले वह ऐसा कैसे कह सकता है, या सॉरी कुड मतलब सकता था, कैसे कह सकता था कि हमला होने वाला है। द गार्ड डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, तो गार्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया। डिडंट मतलब डिड नॉट। देखो आपने देखा होगा कि डिडंट का स्मॉल फॉर्म डिडंट कर देते हैं, डज नॉट का डजंट कर देते हैं, शैल ऑन का शंट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में हम चाहते हैं कि हम अपनी बात जल्दी से सामने वाले के सामने रख दें, इसलिए हम वर्ड्स को छोटा करने की प्रवृत्ति हर इंसान में होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ड्स को छोटा कर देते हैं, उनका स्मॉल फॉर्म कर देते हैं। वैसे ही डिड नॉट का डिडंट।
तो गार्ड डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, मतलब गार्ड ने कुछ उत्तर नहीं दिया। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो गार्ड ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अगेन सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस है ये। अगेन सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। फ्यू डेज वेंट अवे मतलब कुछ दिन गुजर गए। सडनली अचानक। नेबर कंट्री, नेबर मतलब पड़ोसी, कंट्री मतलब राज्य, मतलब अचानक पड़ोसी राज्य। अटैक्ड, अटैक मतलब होता है हमला करना, और ईडी लगा है मतलब पास्ट में जाएगा। तो सडनली नेबर कंट्री अटैक्ड चंद्रकांताज किंगडम, तो अचानक से पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया चंद्रकांत के राज्य पर। बट एज हिज सोल्जर्स वर अलर्ट, लेकिन उसके सोल्जर्स, उसके सिपाही अलर्ट थे। दे फॉट ब्रेवली, उन्होंने लड़ाई की बहादुरी से। एंड डिफीट मतलब हराना, द अपोनेंट, और अपने विरोधियों को हरा दिया। चंद्रकांत रिमेम्बर्ड द एडवाइस ऑफ द गार्ड, चंद्रकांत को याद आई, ईडी लगा है। अगेन सिंपल पास्ट का वाक्य है, अफर्मेटिव मतलब सामान्य वाला, सकारात्मक। चंद्रकांत रिमेम्बर्ड, चंद्रकांत ने याद किया। द एडवाइस ऑफ द गार्ड, गार्ड की सलाह को। आफ्टर फिनिशिंग वॉर मतलब आफ्टर मतलब बाद में, फिनिशिंग मतलब खत्म होना, तो वॉर मतलब युद्ध, तो युद्ध खत्म होने के बाद में। ही केम बैक टू द पैलेस, वह महल में वापस आया। केम मतलब आना, और कब मतलब आना, और केम पास्ट है, सेकंड फॉर्म में वर्ब का। बैक मतलब वापस, तो राजा वापस आया कहाँ, पैलेस, अपने महल में। ही वॉज रिलैक्सिंग ऑन हिज बेड, वह अपने बेड पर रिलैक्स कर रहा था, अपने बिस्तर पर। एट द नाइट, रात में। अब देखो आपने कहीं देखा होगा एट नाइट, कहीं देखा होगा इन नाइट, आपने कहीं कहीं देखा होगा एट नाइट, कहीं कहीं लिखा देखा होगा इन द नाइट, कहीं लिखा होगा टू नाइट, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कहाँ किस चीज़ का यूज़ होता है। और वैसे भी जब इन द मॉर्निंग का यूज़ होता है, इन द आफ्टरनून का यूज़ होता है, इन द इवनिंग का यूज़ होता है, तो यहाँ पर इन द नाइट का यूज़ क्यों नहीं है। तो ऐसा होता है कि जो एट द नाइट है, तो एट द नाइट का मतलब होता है कोई भी रैंडम नाइट, जैसे कि वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सोते हैं। वी स्लीप, हम लोग रात में ही सोते, मतलब एक जनरल सी बात है कि सभी रातों में हम सोते ही हैं, मतलब जो रात है वो सामान्य सी है। और इन द नाइट का मतलब होता है स्पेशल नाइट, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई शॉ अ थीफ इन द नाइट, मैंने रात में एक चोर देखा। तो हम चोर डेली डेली तो नहीं देखते हैं, हम चोर रोज तो नहीं देखते हैं ना। चोर हमें मुझे, जैसे मैं कहूँ आई शॉ अ थीफ इन द नाइट, तो मैं चोर को रोज तो थोड़ी देखती हूँ, मैंने चोर एक रात में देखा, उस स्पेशल रात में, तो मैंने कहा इन द नाइट। और टू नाइट का मतलब होता है आज की रात, मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आज की रात बाहर जाने वाली हूँ, तो टू नाइट। तो समझ में आया एट नाइट, इन द नाइट और एट नाइट का क्या मतलब है। तो ही डिसाइडेड टू गिव गुड रिवॉर्ड टू द गार्ड नेक्स्ट डे। ही डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय किया, टू गिव देने का, गुड मतलब अच्छा, रिवॉर्ड मतलब इनाम, टू द गार्ड गार्ड को, नेक्स्ट डे अगले दिन, तो उसने उस गार्ड को एक अच्छा इनाम देने का विचार किया अगले दिन। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड द गार्ड, अगले दिन उसने, कॉल्ड मतलब बुलाना, अ गार्ड उस गार्ड को बुलाया। गार्ड केम वेरी हैप्पीली टू रिसीव हिज रिवॉर्ड, गार्ड आया बहुत खुशी से, वेरी मतलब बहुत, हैप्पीली मतलब खुशी से, तो गार्ड बहुत खुशी से आया। टू रिसीव मतलब पाने के लिए, हिज रिवॉर्ड अपना इनाम पाने के लिए गार्ड खुशी खुशी आया। किंग गैव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स, तो राजा ने उसे दिए 1000 सोने के सिक्के। एंड आस्क्ड और पूछा, हिम उससे, तो राजा ने उसे 1000 सोने के सिक्के दिए और उससे पूछा,
हाउ यू गॉट एन आइडिया एनिमीज वर गोइंग टू अटैक ऑन अवर किंगडम। तो राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे ये आइडिया आया कि जो शत्रु हैं हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं या करने जा रहे थे। वर गोइंग टू का मतलब होता है करने जा रहे थे, कोई काम करने वाले थे। तो तुम्हें आइडिया कैसे लगा कि जो शत्रु हैं, जो हमारे एनिमीज़ हैं, वो हम पर हमला करने वाले हैं। अब देखो एनिमीज प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ आया है। यदि यहाँ पर एनिमी होता, मतलब वाय लगा होता, एक वचन होता, तो वॉस का यूज़ किया जाता। गार्ड रिप्लाइड, गार्ड ने रिप्लाई किया, सर आई कैन सी फ्यूचर। सर आई कैन मतलब मैं सकता हूँ, सी मतलब देखना, फ्यूचर मतलब भविष्य, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। सर आई कैन सी फ्यूचर थिंग्स। सर महाराज मैं फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को देख सकता हूँ। फ्यूचर थिंग्स मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ों को देख सकता हूँ। विच आर गोइंग टू हैपन जो कि होने वाली हैं। आर गोइंग टू हैपन मतलब जो घटित होने वाली हैं। इन माई ड्रीम्स मैं अपने सपनों में। तो सर उस गार्ड ने क्या कहा कि सर मैं अपने सपनों में भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता हूँ। दैट नाइट उस रात, वाइल डूइंग माई ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी करने के दौरान। एट नाइट उस रात में, क्योंकि ड्यूटी तो वो हर रात करता है इसलिए क्या आया है एट नाइट। आई हैड अ ड्रीम मेरे पास, आई हैड अ ड्रीम मैंने एक सपना देखा। दैट एनिमी वॉज अटैकिंग अस कि शत्रु हम पर हमला कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एनिमी है और वॉज का यूज़ है, तो एनिमी एक वचन तो वॉज भी एक वचन, एनिमीज बहुवचन तो वर भी बहुवचन, ऐसे। दैट एनिमी वॉज अटैकिंग अस कि शत्रु हम पर हमला कर रहे थे या शत्रु हम पर हमला कर रहा था होगा। किंग वॉज प्लीज्ड विथ हिम राजा उससे बहुत खुश था। वॉज मतलब था, प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, विथ हिम तो किंग वॉज प्लीज्ड विथ हिम मतलब राजा उससे बहुत प्रसन्न था। ही गैव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स उसने उसे दिया 1000 सोने के सिक्के। राजा ने गार्ड को 1000 सोने के सिक्के दिए। बट सडनली ही सेड लेकिन अचानक उन्होंने कहा। ही मतलब उन्होंने, सेड मतलब कहा। ही मतलब वह होता है, लेकिन जब पास्ट में जाएगा तो वह का उन्होंने या उसने हो जाता है। चूँकि चूँकि वहाँ पर राजा है इसलिए हम थोड़ा सम्मानजनक शब्द का यूज़ करेंगे उन्होंने। लेकिन उन्होंने अचानक ही कहा। यू हैव डन गुड वर्क तुमने अच्छा काम किया है। हैव का यूज़ हम करते हैं सिंपल, हैव का यूज़ हम करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। जो हैव है वह परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है। और डन V3 है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पर हैव प्लस V3 का यूज़ होता है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यू हैव डन गुड वर्क तुमने अच्छा काम किया है या तुम अच्छा काम कर चुके हो। बाय अलर्टिंग अस हमें अलर्ट करके। बट यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द गार्ड तुम निकाले जाते हो। यू आर डिसमिस्ड मतलब तुम निकाले जाते हो। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द गार्ड गार्ड की पोस्ट से। पीपल वर सरप्राइज्ड बाय किंग्स डिसीजन लोग आश्चर्यचकित थे। बाय किंग्स डिसीजन मतलब राजा के निर्णय से। अब ये जो ऊपर अल्पविराम जैसा कुछ दिखता है उसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है राजा का। तो राजा का डिसीजन, तो लोग राजा का डिसीजन या राजा का निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित थे। बट नो वन हैड अ डेयर टू आस्क हिम लेकिन नो वन मतलब किसी का, नो वन मतलब किसी का, हैड अ डेयर मतलब साहस होना, तो किसी का भी साहस नहीं था। टू आस्क पूछने का, हिम मतलब उनसे, तो किसी का भी साहस नहीं था कि उनसे पूछें
वाई मतलब क्यों, क्योंकि गार्ड ने तो अच्छा काम किया है कि उन्हें बताया है कि हम पर हमला होने वाला है और राजा उसे आप निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों। तो किसी का डेयर नहीं था, मतलब किसी का साहस नहीं था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। बट द गार्ड सेड, लेकिन गार्ड ने कहा, यस सर, हाँ हुजूर, आई मस्ट बी पनिश्ड एंड वेंट अवे। हाँ महाराज, मुझे पनिश किया जाना चाहिए। ये भी मॉडल प्लस बी मतलब मस्ट प्लस बी मतलब पैसिव में जाएगा, मतलब मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा दी जानी चाहिए। एंड वेंट अवे और चला गया। बेताल स्टॉप्स, अब यहाँ पर बेताल आ जाता है, उसने अपनी कहानी कंप्लीट कर दी है। अब बेताल रुक जाता है। एस लगा, स्टॉप मतलब होता है रुकना, और एस लगा है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बेताल रुकता है। एंड आस्क्स और पूछता है। किंग विक्रम आस्क्स दिस क्वेश्चन, बेताल रुक जाता है और पूछता है। किंग विक्रम आस्क्स दिस क्वेश्चन, राजा विक्रम से पूछता है। वाई किंग डिसमिस्ड गार्ड इवन इफ ही हेल्प्ड हिम टू विन अगेंस्ट द एनिमी। वाई मतलब क्यों, किंग मतलब राजा ने, डिसमिस्ड मतलब निकाला, गार्ड मतलब गार्ड को। तो राजा ने गार्ड को क्यों निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। इवन क्योंकि, इफ़ ही हेल्प्ड क्योंकि उसने मदद की थी, हिम उनकी, टू विन जीतने के लिए, अगेंस्ट विरुद्ध, एनिमी मतलब शत्रु, मतलब शत्रुओं के विरुद्ध जीतने में गार्ड ने उसकी मदद की थी। तो राजा ने उसे क्यों निकाल दिया गार्ड की नौकरी से। विक्रम रिप्लाइज, अब फिर से रिप्लाई की स्पेलिंग क्या होती है, REPLY, लेकिन जब हम इसको V1 के साथ S या ES लगाते हैं तो REPLIES हो जाता है। इसका मतलब होता है रिप्लाई करता है, ता है, ती है, ते है। तो विक्रम प्रत्युत्तर करता है या रिप्लाई देता है। विथ अ लॉट ऑफ थॉट मतलब अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, सोचने के बाद। तो विक्रम सोचने के बाद, तो विक्रमादित्य सोचने के बाद आंसर करता है। बेताल ड्यूटी ऑफ गॉड, बेताल ड्यूटी ऑफ गार्ड इज टू टेक केयर ऑफ पैलेस गेट, कहता है बेताल कि गार्ड की ड्यूटी है, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, ऑफ पैलेस गेट मतलब गार्ड की ड्यूटी है कि वह पैलेस के गेट का ध्यान रखे। एज गार्ड सेड, जैसा कि गार्ड ने कहा। ही सेड उसने कहा। ही हैड अ ड्रीम ड्यूरिंग द ड्यूटी, कि उसे सपना आया था ड्यूटी के दौरान, जब वो अपनी ड्यूटी पर था उसे सपना आया था। किंग गॉट द आइडिया, तो किंग ने ये सोच लिया, राजा ने ये सोचा। ही वॉज स्लीपिंग एट द गेट मतलब कि ही वॉज स्लीपिंग वह सो रहा था गेट पर। तो जैसे ही उसने कहा कि मुझे ड्यूटी के दौरान सपना आया था, मतलब वह ड्यूटी के दौरान सो रहा था। तो सो किंग डिसमिस्ड हिम, इसीलिए ही वॉज स्लीपिंग एट द गेट मतलब वह गेट पर सो रहा था। ऑल्दो यद्यपि, ही हेल्प्ड हिम मतलब उसने राजा की सहायता की। टू विन जीतने के लिए, अगेंस्ट एनिमी शत्रुओं के विरुद्ध जीतने में राजा की मदद की, किसने, गार्ड ने। बट ही फॉरगेट टू डू हिज ड्यूटी, लेकिन वह अपनी ड्यूटी करना भूल गया। फॉरगेट मतलब भूलना और फॉरगॉट मतलब भूल गया, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरगॉटन, जो V3 में यूज होता है परफेक्ट में। तो वह अपनी ड्यूटी करना भूल गया। सो किंग इसलिए राजा ने, डिसमिस्ड निकाल दिया, हिम उसे इसलिए राजा ने उसे ड्यूटी से निकाल दिया। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द गार्ड मतलब गार्ड के पोस्ट से उसे हटा दिया। एज सून एज विक्रम हैड फिनिश्ड हिज आंसर, जैसे ही विक्रम ने अपना आंसर फिनिश किया, बेताल डिसअपियर्ड बेताल अदृश्य हो गया। बैक टू द ट्री अपने पेड़ पर, मतलब ये शर्त रहती थी कि जैसे ही विक्रम कुछ बोलेगा वह अदृश्य हो जाएगा, और वो कहता था कि यदि नहीं बोलेगा तो सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा या सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उसे बोलना पड़ा, और जैसे ही उसने बोला बेताल फिर से चला गया।
अब विक्रमादित्य फिर से जाएंगे, बेताल को लेकर आएंगे और हम फिर से अपनी नई कहानी लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और होमवर्क में आपको कमेंट में लिखना है जो नए मीनिंग्स आप सीखते हैं, जो ग्रामर के रूल्स आप सीखते हैं। और यदि आपको उसमें कोई कमी लगती है या कोई कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।